अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है? असंभावित उत्तेजना के प्रति संभावित क्रिया का उत्पन्न होना। कोई भी क्रिया असंभावित उत्तेजना है, उसके प्रति हम संभावित क्रिया करने लग जाते हैं तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिया 1904 में एक रूसी वैज्ञानिक थे, जो शरीर शास्त्र के थे, जो IP पेवलोव ने इन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया, इनका मतानुसार इन्होंने कहा था कि जो अधिगम की जो क्रिया अनुक्रिया से प्रभावित होती है। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो इन्होंने पाचन शरीर विज्ञान पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अकॉर्डिंग क्या था, कार्य की अनुक्रिया सिद्धांत की नींव यहीं से डली। जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वहीं से अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की नींव डाली गई थी। जो इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने एक पालतू कुत्ते पे किया था। इन्होंने कुत्ते की जो लाल ग्रंथि का क्या किया, ऑपरेशन कर दिया, जिसमें इन्होंने एक लाल एकत्रित की जो कांच की नली होती है, उसमें इन्होंने क्या किया, उसकी जितनी भी कुत्ते की लाल थी वो एकत्रित कर दी, इकट्ठी कर दी। शुरू में जब कुत्ते को जब खाना दिया, तो कुत्ते को खाना देते हुए घंटी बजाई गई। जैसे ही कुत्ता घंटे की आवाज़ सुनता, खाना देखता, उसके लाल निकलनी स्टार्ट हो जाती। तो ये एक तो संभावित क्रिया है, क्योंकि जब कुत्ता खाना देखेगा और साथ में बैल बजेगी तो उसके रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसके लाल टपकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे जाके इन्होंने क्या किया कि सिर्फ कुत्ते को बैल बजाई, खाना नहीं दिया, तो फिर भी जब ये देखा गया, जब घंटी बजाई गई तो कुत्ते की लाल टपकना शुरू हो गई। क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगा कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, बट खाना नहीं दिया गया। जैसे फर्स्ट में क्या किया, यूएस क्या है, भोजन। जैसे ही भोजन दिया गया तो कुत्ते की लाल टपक गई थी। संभावित क्रिया क्या थी, भोजन, और अनुक्रिया क्या हुई, उसकी लाल टपकनी स्टार्ट हो गई। दूसरे में क्या किया गया, खाना दिया गया, CS क्या है, घंटी की आवाज़ दी गई तो कुत्ते की लाल टपकनी स्टार्ट हो गई। थर्ड में क्या किया, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दी गई और कुत्ते की लाल टपकनी स्टार्ट हो गई। जो इन्होंने प्रतिकारक दिए, एक अभ्यास है, किसी भी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं तो वो हमेशा बच्चे के दिमाग में स्थिर हो जाता है। बच्चा उसे लर्न कर लेता है, बच्चा उसे समझ जाता है कि हमें किसी भी कार्य को बार बार दोहराना चाहिए। दूसरा है समय। समय के साथ साथ एक समय टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे हमें किसी बच्चे को काम करवाना है और कैसे करवाना है। और टाइम, जैसे घंटी और भोजन के बीच में अगर टाइम का गैप होता तो काम जो संभावित क्रिया की गई, जैसे कुत्ते ने लाल टपकाई, तो वो कार्य नहीं होता। तो समय स्थिर होना चाहिए और जो जो समय के साथ पूरा हो सके। आयु, इसमें क्या है, छोटे बच्चों में जो बड़े की अपेक्षा अनुकूल अनुक्रिया सीख होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से जल्दी सीखते हैं और रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं बड़े के अकॉर्डिंग। मानसिक स्वास्थ्य, जो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो जल्दी ही अनुकूलित अनुक्रिया शीघ्र ही कर लेता है। इसकी आलोचना क्या की गई कि यांत्रिकता पर बल, इन्होंने जो किया गया बल, उन्होंने मनुष्य को एक यंत्र के रूप में यूज़ किया गया। इन्होंने ना किसी मनुष्य का चिंतन की, कल्पना का किसी को भी आधार नहीं माना। चिंतन तर्क के आधार पर की गई क्रिया का विश्लेषण भी नहीं किया कि कोई बच्चा चिंतन करता है या तर्क करता है, इस पर फोकस नहीं किया गया। दूसरा अस्थायित्व। अस्थायित्व में क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार हम निरंतर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कार्य दृढ़ हो जाता है, हम उस कार्य को ढंग से कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर उत्तेजनाएं शून्य कर दी जाए, नहीं दी जाए, तो वो धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। और थर्ड पॉइंट है कि बालकों पशु पर प्रयोग किए गए। इसमें जो हमारा जो प्रयोग किया गया पावलोव ने, सिर्फ बालकों में और पशुओं में किया। इन्होंने प्रौढ़ व्यक्ति, परिपक्व मनुष्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया। तो इसके 3 आलोचना की गई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।